हाल ही में नेपाल की सरकार का तख्ता पलट किया गया और ऐसा तख्ता पलट किया कि ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का घर बचा और ना मंत्रियों के बंगले और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के दफ्तरों को भी जला दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी अपनी गद्दी छोड़ इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ साथ 5 मंत्रियों और 21 सांसदों ने भी इस्तीफा दे डाला। नेपाल में आगजनी की घटना, तोड़फोड़, यहाँ तक के पथराव भी किया गया। इसके अलावा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री छलनाथ कनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को भी उनके घर में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। नेपाल में भड़की हिंसा का मामला थमा नहीं कि अब फ्रांस की सड़कों पर भी गुस्से की आग भड़क उठी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ ब्लॉक एवरीथिंग नाम के नए आंदोलन ने बुधवार सुबह देश भर में हाईवे जाम कर दिए। जगह जगह आगजनी, नारेबाजी और सड़कों पर अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। कई बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। फ्रांस में कुछ घंटों में लगभग 200 गिरफ्तारियां की गई। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार यानी कि आज पेरिस और फ्रांस के अन्य हिस्सों में सड़कों को जाम किया और भयानक आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। वे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके द्वारा नियुक्त नए प्रधानमंत्री को आग का तोहफा यानी कि आग के हवाले किया जा सके। जो फ्रांस में प्रदर्शन किया जा रहा है, ये ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से शुरू है, जिसने देखते ही देखते पूरे देश को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। पेरिस, मार्सिले जैसे शहरों में रेलवे स्टेशन और चौराहों पर भीड़ ने अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर टकराव हुआ। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों का सीधा संदेश है कि अगर सिस्टम काम नहीं करता तो देश की मशीनरी को रोक दो। इस सोच के चलते उन्होंने हाईवे, शहरों और परिवहन तंत्र को ठप करने का ऐलान किया है। यही वजह है कि इस ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो कहा जा रहा है। स्थिति को काबू में रखने के लिए सरकार ने 80,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया है, जिनमें से 6,000 सिर्फ पेरिस में मौजूद हैं। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति अपना फैसला वापस लेते हैं तो ये प्रदर्शन थम जाएगा? अब फ्रांस के प्रदर्शनकारी भी चरम सीमा पर जाते दिख रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अब अराजकता में बदलता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स ने लोगों में तेल डिपो, सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप को लूटने की भी अपील की है। यह आंदोलन 2018 में हुए येलो वेस्ट आंदोलन की याद दिला रहा है, जिसने उस वक्त भी फ्रांस की राजनीति को हिला डाला था। राष्ट्रपति मैक्रों को तब भी कई फैसलों पर सोच विचार कर बदलना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा टकराव पर रहा। हर साल इसके जरिए यह तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाएगी, कहां कटौती करेगी और यहां तक कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच खींचातान की जड़ बनता चला गया। पिछले साल 2025 में भी यही हुआ। प्रधानमंत्री मिशेल बैनियर के संसद में बजट पेश किया गया, लेकिन उस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। वामपंथी दलों ने आरोप लगाया कि बजट गरीब और आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती की गई है। दूसरी तरफ दक्षपंथी दलों की शिकायत थी कि टैक्स और नीतियां उनके हित में नहीं है। आमतौर पर एक दूसरे के विरोध अभी यानी कि जो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों एक खेमे में आ गए हैं और सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहा कि बैनियर की सरकार अब भरोसे के लायक नहीं है। दिसंबर 2025 में हुए मतदान में सरकार अल्पमत में आ गई है और प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही बैनियर की सरकार गिर गई है और राष्ट्रपति को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा है। लेकिन अब ये प्रदर्शन कौन सा नया रूप लेकर सामने आता है, अब ये देखना बाकी